हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक में। आज मैं आपको द पावर ऑफ नाउ का हिंदी संस्करण शक्तिमान वर्तमान का भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। जैसा तुम समझते हो वह वैसा नहीं है। आप जागृत उपस्थिति को मूलभूत साधन बताते रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इसे बौद्धिक स्तर पर समझ लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में मुझे कभी इसकी अनुभूति हुई है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या यह वैसा ही है जैसा मैं इसे समझता हूँ, या यह बिल्कुल भिन्न है? वह वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। तुम वर्तमान के बारे में सोच नहीं सकते और मन इसे समझ नहीं सकता। उपस्थिति को समझने का अर्थ उपस्थित रहना है। एक छोटा प्रयोग करो, अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से कहो, न जाने मेरा अगला विचार कौन सा होगा। फिर बहुत ही सतर्क हो जाओ और अगले विचार की प्रतीक्षा करो। इतने सजग रहो जैसे एक बिल्ली चूहे के बिल पर दृष्टि गड़ाए बैठी रहती है। चूहे के बिल से कौन सा विचार बाहर आ रहा है, अभी इसे करके देखो। एक विचार आने तक मुझे काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। बिल्कुल सही। जब तक तुम गहन उपस्थिति की अवस्था में हो, तुम विचार रहित हो, तुम स्थिर लेकिन परम सतर्क हो। जैसे ही तुम्हारा सचेत ध्यान एक निश्चित स्तर से थोड़ा नीचे खिसकता है, उसी क्षण विचार अंदर घुस जाता है। मानसिक चकचक वापस आ जाती है, स्तब्धता खो जाती है, तुम समय की गिरफ्त में लौट आते हो। कुछ जैन गुरु अपने विद्यार्थियों की उपस्थिति की जागरूकता की परीक्षा करने के लिए दबे पांव चलकर विद्यार्थियों के पीछे आकर अचानक उन पर छड़ी मारते हैं। यदि वह पूर्णतः उपस्थित और सावधान स्थिति में होता है, जैसा कि यीशु कहते हैं, यदि वह कमर कसकर तैयार है और उसकी साधना की ज्योत प्रज्वलित है, तो उसे अपने पीछे से आ रहे गुरु की भनक लग जाती है और वह या तो उन्हें रोक देता है अथवा उठकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। यदि उसको छड़ी लग गई, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह विचार में डूबा हुआ था, अनुपस्थित या अचेतन था। अपने अंतर में गहरे बैठने से तुम्हें दिन प्रतिदिन के जीवन में उपस्थित रहने के लिए सहायता मिलती है। अन्यथा अपार चंचल स्वभाव युक्त मन तुम्हें एक बाढ़ग्रस्त अनियंत्रित नदी के समान घसीट ले जाता है। अपने अंतर में गहरे बैठने से आपका क्या मतलब है? इसका अर्थ है पूरी तरह से अपने शरीर में रहना, अपने अवधान का कुछ भाव हमेशा अपने शरीर के अंतर शक्ति क्षेत्र में लगाए रखना। मेरे कहने का मतलब यह है कि अंतर से शरीर का अनुभव करो। शरीर के प्रति जागरूकता तुम्हें उपस्थित रखती है। यह तुम्हें वर्तमान में दृढ़ता से स्थापित कर देती है। प्रतीक्षा का गूढ़ अर्थ। एक अर्थ में उपस्थिति की अवस्था की तुलना प्रतीक्षा से की जा सकती है। यीशु ने अपनी कुछ शिक्षाप्रद कथाओं में प्रतीक्षा की तुलनात्मकता का उपयोग किया है। यह कोई सामान्य उबाऊ और बेचैनी प्रदान करने वाली प्रतीक्षा नहीं, जो कि वर्तमान की अस्वीकृति होती है और जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। यह वह प्रतीक्षा नहीं है जिसमें तुम वर्तमान को एक अनैच्छिक अवरोध के रूप में देखते हो। तुम्हारा ध्यान भविष्य में कहीं केंद्रित होता है। इससे तुम वह पाने से वंचित रह जाते हो जो तुम पाना चाहते हो। यह एक गुणात्मक रूप से भिन्न प्रकार की प्रतीक्षा है जिसे तुम्हारी पूर्ण सतर्कता चाहिए। किसी भी क्षण कुछ भी घट सकता है। यदि तुम परम जागृत या परम स्थिर नहीं हो, तो तुम इसे खो दोगे। यही वह प्रतीक्षा है जिसके बारे में यीशु कहते हैं। उस स्थिति में तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान में केंद्रित होता है। दिन में तारे देखने, सोच विचार करने, स्मरण करने और विश्लेषण करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इसमें कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, बस सतर्क उपस्थिति है। तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ अपने शरीर की हर एक कोशिका के साथ उपस्थित हो। उस स्थिति में तुम वह व्यक्ति हो जिसका एक अतीत और भविष्य होता है, मुश्किल से भी दिखाई नहीं देता और फिर भी किसी का भी महत्व खोता नहीं है। तुम अब भी सारभूत रूप से तुम हो। वास्तव में तुम पहले से कहीं अधिक पूर्णता के साथ तुम हो, अथवा केवल वर्तमान ही है जहाँ तुम सत्यतः तुम हो। यीशु कहते हैं, अपने मालिक के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे नौकर के समान रहो। नौकर को पता नहीं होता कि मालिक कितने बजे आने वाला है, इसलिए वह जागृत, सतर्क और चौकन्ना रहता है, जिससे वह मालिक के आगमन पर चूके नहीं। एक अन्य धर्मोपदेश में यीशु 5 अचेतन महिलाओं का जिक्र करते हैं, जिनके पास अपने दीपकों को प्रज्वलित रखने, उपस्थित रहने के लिए पर्याप्त चेतना नहीं होती। इसलिए वे अपने दूल्हे अर्थात वर्तमान से मिलने का मौका गंवा देती है और विवाह के आनंद, आत्मज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं। ये पांचों उन 5 महिलाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं
जिनके पास पर्याप्त चेतना होती है। सत्य सिद्धांतों को लिखने वाले व्यक्ति भी इन धर्मोपदेशों का अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए उन्हें लिखते समय गलत अर्थ में समझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रक्रिया दबे पांव उनके पीछे लग गई। हर अगले अशुद्ध व्याख्यान के द्वारा इन दिखावनियों का वास्तविक अर्थ पूर्णतः हो गया। ये आध्यात्मिक दिखावनियां संसार के अंत के विषय में नहीं है। ये अहंकारी मन की भावातीत या अनुभवातीत स्थिति की ओर, चेतना की एक पूर्णतः नवीन अवस्था में जीने की संभावना की ओर इशारा करती है। उपस्थिति की स्तब्धता में सुंदरता का उदय। अभी अभी आपने जिसका वर्णन किया वह ऐसा कुछ है जिसका कभी कभी मुझे क्षणिक अनुभव होता है, जब मैं प्रकृति के बीच अकेला होता हूँ। हाँ, जैन गुरु अंतर्दृष्टि की एक झलक, अमन और पूर्ण उपस्थिति के एक पल का वर्णन करने के लिए एक शब्द प्रयोग में लाते हैं, सतोरी। यद्यपि सतोरी कोई चिरस्थायी रूपांतरण नहीं होता, पर जब भी यह आता है उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि इससे तुम्हें आत्मज्ञान का स्वाद चखने को मिलता है। वास्तव में इसके असली रूप को जाने बिना और इसके महत्व को समझे बिना हो सकता है कई बार तुम्हें इसका अनुभव हुआ हो। सुंदरता, इस सत्ता और प्रकृति की पावनता के प्रति जागरूक होने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। क्या कभी तुमने एक स्वच्छ और तारों भरी रात में आकाश की अनंतता को एकटक निहारा है? उसकी परम स्तब्धता और अकल्पनीय विस्तार से विस्मयाभिभूत नहीं हुए हो? क्या तुमने जंगल के बीच पर्वत से बहने वाले निर्झर की कलकल को सुना है, अथवा ग्रीष्म की किसी ढलती सांझ की गोधूली बेला में किसी कोयल की कूक सुनी है? ऐसी चीजों के प्रति सचेत होने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। एक क्षण के लिए तुम्हें अपनी परेशानियों, अपने अतीत व भविष्य के साथ साथ अपने समग्र ज्ञान की पोटली को नीचे उतारना पड़ेगा, अन्यथा तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। तुम्हारी समग्र उपस्थिति चाहिए। ब्राह्मी रूपों की सुंदरता के परे भी अधिक कुछ है, कुछ अवर्णनीय, गहन, आंतरिक, पावनसार, कुछ ऐसा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जब कभी और जहाँ कहीं भी सुंदरता है, वह अंतरसार किसी न किसी रूप में उसके द्वारा प्रकाशमान होता है। जब तुम उपस्थित होते हो, केवल तभी वह स्वयं को तुम्हारे लिए प्रकट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह नाम रहित सार और तुम्हारी उपस्थिति एक रूप हो? क्या तुम्हारी उपस्थिति के बिना उसका होना संभव था? इसकी गहराई तक जाओ, अपने लिए खुद इसकी खोज करो। जब तुम्हें उपस्थिति के उन क्षणों की अनुभूति हुई, तो संभवतः तुम्हें यह पता नहीं चला कि तुम थोड़ी देर के लिए अमन की स्थिति में थे। इसका कारण है कि उस स्थिति और विचारों की बाढ़ के बीच का अंतराल बहुत ही संकरा था। हो सकता है कि मन के सक्रिय होने तक तुम्हारी सतोरी कुछ क्षणों के लिए ही टिकी हो, लेकिन वह अंतर में थी, अन्यथा तुम्हें सुंदरता की अनुभूति नहीं होती। मन सुंदरता को न तो पहचान सकता है और न उसकी रचना ही कर सकता है। तुम्हारी पूर्ण उपस्थिति में ही केवल कुछ पलों के लिए वह सुंदरता अथवा पावनता वहां थी। विचारों के अंतराल की संकीर्णता और तुम्हारी ओर से सतर्कता व सावधानी की कमी के कारण संभवतः तुम प्रत्यक्ष ज्ञान, सुंदरता के विचार शून्य बोध और उसे विचार रूप में नाम देने व समझने के बीच के मूलभूत अंतर को देख नहीं पाए। समयांतराल सूक्ष्म होने के कारण वह सब एक ही प्रक्रिया प्रतीत हुई थी। तथापि सच यह है कि जब विचार पैदा हुआ, तो उस सब की केवल स्मृति तुम्हारे मानस पटल पर थी। प्रत्यक्ष ज्ञान और विचार के बीच का अंतराल जितना बढ़ जाता है, एक मानव के रूप में तुम उतने ही अधिक गहन व गंभीर बन जाते हो। ऐसा कह सकते हैं कि तुम अधिकाधिक चैतन्य हो जाते हो। बहुत से लोग अपने मन की कैद में इस कदर फंसे होते हैं कि प्रकृति की सुंदरता वास्तव में उनके लिए प्रकट ही नहीं होती। वे कह सकते हैं, यह फूल कितना सुंदर है, लेकिन यह एक मानसिक वक्तव्य मात्र होता है, क्योंकि वे स्थिर और उपस्थित नहीं होते। तो जैसे वे स्वयं को नहीं जानते, अपने सारूप और अपनी स्वयं की पावनता का अनुभव नहीं करते, वैसे ही वे सत्यता फूल को नहीं देख पाते, उसके सार रूप और पावनता की अनुभूति नहीं कर पाते। क्योंकि हम मन के आधिपत्य वाली संस्कृति में रहते हैं, इसलिए कुछ अपवादों के अलावा अधिकतर आधुनिक कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य सुंदरता एवं अंतरसार से पूर्णतः विहीन होते हैं। इसका कारण इन सब की रचना करने वाले लोगों का एक क्षण के लिए भी स्वयं को अपने मन से मुक्त नहीं कर पाना है। इसलिए वे कभी भी उस अंतर स्थान से संपर्क नहीं कर पाते, जहाँ से सच्ची रचनात्मकता व सुंदरता उदित होती है।
केवल आर्ट गैलरियों में ही नहीं, मन अपने आप में भी विकृत रचनाएं करता है। शहरी सभ्यता और उद्योगों द्वारा दूषित जमीन को देखो। किसी भी सभ्यता ने इतने अधिक भद्देपन का प्रदर्शन नहीं किया। विशुद्ध चेतना का अनुभव करना। क्या उपस्थिति और आत्मा में समानता होती है? जब तुम अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाते हो, तो वास्तव में अस्तित्व स्वयं अपने प्रति सचेत हो जाता है। स्वयं के प्रति सचेत होना ही उपस्थित होना है। आत्मा, चेतना और जीवन के समानार्थी होने से हम ऐसा कह सकते हैं कि उपस्थिति का अर्थ है चेतना का अपने प्रति सचेत होना अथवा जीवन का स्वयं की चेतना प्राप्त कर लेना। लेकिन शब्दों में मत चिपको और इसे समझने के लिए कोई प्रयास मत करो। उपस्थित होने से पहले समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आपने अभी जो कहा है, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा अनुभवातीत मूलभूत परम वास्तविकता अभी पूर्ण नहीं है और वह विकास की एक प्रक्रिया से गुजर रही है। क्या ईश्वर को व्यक्तिगत विकास के लिए समय चाहिए? हाँ, केवल प्रकट विश्व के सीमित दृष्टिकोण से देखने पर ही यह सत्य है। बाइबल में ईश्वर उद्घोषित करते हैं, मैं आदि, अल्फा और अंत ओमेगा हूँ और मैं ही जीवन को जीने वाला हूँ। उस समयातीत साम्राज्य में जहाँ ईश्वर का धाम है, जो तुम्हारा भी सच्चा घर है, वहाँ आदि और अंत एक होते हैं और अब तक प्रकट और आगे प्रकट होने वाली सब चीजों का सार तत्व शाश्वत रूप से एक व परिपूर्णता के रूप में विद्यमान रहता है। मानव मन की कल्पनाओं और समझ से यह बिल्कुल परे होता है। यद्यपि हमारे विविध नाम रूपों की प्रतीति के संसार में समय रहित पूर्णत्व एक संभवतः असंभव धारणा मात्र है। यहाँ चेतना भी जो शाश्वत स्रोत से उत्पन्न प्रकाश है, विकास की प्रक्रिया का विषय प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा हमारे सीमित दृष्टिकोण के कारण होता है। यह परम अर्थ में वैसा नहीं है। फिर भी इस संसार में चेतना के विकास के विषय पर मैं कुछ और कहना चाहूंगा। जो कुछ प्रकट है, उसमें आत्मा, इस संसार और चेतना का कुछ अंश विद्यमान है। एक पत्थर में भी अल्प विकसित चेतना विद्यमान होती है, अन्यथा वह अस्तित्व में नहीं होता और उसके परमाणु और अणु बिखर जाते। सब कुछ सजीव है। सूर्य, पृथ्वी, पेड़, पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी चेतना के विविध अंशों की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना के प्रकट रूप में। जब चेतना रूप ग्रहण करती है, वैचारिक और मानसिक रूप भी, तो संसार का उदय हो जाता है। केवल इस पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन के करोड़ों रूपों को देखो। समुद्र में, जमीन पर, वायु में और लगभग हर जीवन हजारों बार फिर से दोहराया जाता है। कोई व्यक्ति या शक्ति यह एक खेल खेल रही है, रूप आकारों के साथ खेल। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि स्वयं से यही प्रश्न पूछते थे। वे संसार को एक लीला के रूप में देखते थे, एक दिव्य नाटक जिसे ईश्वर खेल रहे हैं। वास्तव में इस लीला में व्यक्तिगत जीवन रूपों का कोई खास महत्व नहीं होता। जीवन का मानव रूप भी बहुत जल्दी धूल में मिल जाता है और इसके जाने के बाद ऐसा लगता है कि वह कभी था ही नहीं। क्या यह दुखद या क्रूरतापूर्ण है? यदि तुम यह भूल जाते हो कि हर रूप चेतना ईश्वर सार का प्रकट रूप है, तो तुम हर रूप की एक अलग पहचान बना लेते हो और जब तक तुम अपने खुद के ईश्वर सार को विशुद्ध चेतना के रूप में अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम सत्यतः उसे जान नहीं सकते। यदि तुम्हारे मत्स्यालय में एक मछली का जन्म होता है और तुम उसे रसेम रमेश नाम से पुकारते हो, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, उसे उसके परिवार के विषय में बताओ और 2 मिनट के बाद उसे दूसरी मछली खा जाती है। तो क्या वह दुखद है? जहाँ अस्तित्व था ही नहीं, वहाँ तुमने व्यक्तिगत सत्ता का प्रक्षेपण किया, इसलिए वह दुखद लगता है। तुमने एक गतिशील प्रक्रिया, एक आणविक नृत्य के एक अंश को पकड़ लिया और उसे एक व्यक्तिगत सत्ता बना दिया। चेतना रूप आकारों का एक ऐसा स्वांग रचती है जिससे वे जटिलतम रूप में पहुंच जाएं और फिर वह स्वयं को उनमें खो देती हैं। आज के मनुष्यों में चेतना अपने रचित स्वांग के साथ पूर्णतः मेल खाती है। यह अपने आप को केवल एक रूपाकार के रूप में जानती हैं और इसलिए अपनी भौतिक व मानसिक रूप के विनाश के भय में जीती हैं। यही है अहंकारी मन और यही बड़े पैमाने पर सामान्य क्रियाशीलता की सामान्य ढंग से काम करने की क्षमता के अभाव की जड़ जमती है। आज ऐसा लगता है कि विकास के पथ पर कहीं तो कुछ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन यह भी उस दिव्य लीला का ही भाग है। अंततः इस दृश्यमान सामान्य कार्य करने की
अक्षमता के द्वारा निर्मित दबाव चेतना को रूपाकार से अपनी पहचान को मिटाने और उसके रूप के स्वप्न से जागृत होने को विवश करता है। वह फिर से अपनी चेतना को पा लेती है। यह सब एक अति गहन स्तर पर होता है। यीशु ने अपने एक उपदेश में इस प्रक्रिया का अच्छा वर्णन किया है, जिसमें एक पुत्र अपने पिता का घर छोड़ देता है, अपनी संपत्ति को फिजूल खर्च कर देता है और दरिद्री बन जाता है। फिर उसकी पीड़ा कष्ट उसे घर लौटने को विवश कर देते हैं। जब वह वापस आता है तो उसका पिता उसे पहले से भी अधिक प्रेम देता है। पुत्र की स्थिति वैसी है जैसी जाते समय थी, फिर भी वह वैसी नहीं होती। उसमें गहराई के विस्तार का समावेश हो चुका है। यह उपदेश अचेतन पूर्णत्व से चलकर दृश्यमान अपूर्णत्व और बुराई में से गुजरकर पूर्ण चेतना में पहुंचने वाली यात्रा का वर्णन करता है। क्या अब तुम अपने मन के दृष्टा के रूप में उपस्थित होने के गहन और विस्तृत महत्व को देख सकते हो? जब भी तुम मन का निरीक्षण करते हो, तुम मानसिक रूपों से चेतना को हटा लेते हो और फिर वही दृष्टा या साक्षी बन जाती है। परिणाम स्वरूप दृष्टा रूपकारों के परे विशुद्ध चेतना सुदृढ़ बन जाती है और मानसिक निर्माण कमजोर हो जाता है। जब हम मन पर नजर रखने की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक ब्रह्मांडीय महत्व की घटना को वैयक्तिक बना रहे हैं। तुम्हारे द्वारा चेतना अपने रूपाकार के साथ ही पहचान के स्वप्न से जागृत हो रही है और स्वयं को उससे अलग कर रही है। यह उस घटना का पूर्ण लक्षण है, लेकिन पहले से ही एक भाग है जो संभवतः कालक्रम के अनुसार अब भी निकट भविष्य में होने वाली है। उस घटना को प्रलय या संसार का अंत कहते हैं। जब चेतना स्वयं को भौतिक व मानसिक रूपों की पहचान से मुक्त कर लेती है, तो वह विशुद्ध बोधमय चेतना या उपस्थिति बन जाती है। यह पहले से ही कुछ व्यक्तियों के अंदर घट चुका है और ऐसा लगता है कि शीघ्र ही एक बड़े पैमाने पर ऐसा होना पूर्ण नियोजित है। यद्यपि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। अधिकांश मानव अब भी चेतना की अहमिय प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। मन को अपनी पहचान मानते हैं। मन ही उनके जीवन के रथ का कोचवान है। यदि समय रहते उन्होंने स्वयं को मन के चुंगल से मुक्त नहीं किया, तो वह उसका सर्वनाश कर देगा। उन्हें संशयों, द्वंद्वों, हिंसा, बीमारियों, निराशा और पागलपन के बढ़ने की अनुभूति होगी। अहंकारी मन एक डूबने वाले जहाज के समान बन गया है। यदि तुम उससे उतरे नहीं, तो तुम भी उसके साथ डूब जाओगे। सामूहिक अहंकारी मन इस ग्रह की अब तक की सर्वाधिक खतरनाक, भयानक, पागल और विनाशकारी सत्ता बन गया है। यदि मानव चेतना अपरिवर्तनीय रहती, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस ग्रह पर क्या होगा? अधिकतर मनुष्यों को कभी-कभी विचारों के एक स्तर नीचे चेतना के उलट जाने पर ही अपने मन से केवल क्षणिक राहत मिलती है। हर रात को सोते समय ऐसा हर एक करता है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा संभोग शराब पीने और कुछ दवाओं के सेवन से हो जाता है, क्योंकि वे मन की अनावश्यक क्रियाशीलता को रोक कर देते हैं। यदि शराब, उपशामक औषधियों, उत्साहवर्धक दवाओं, साथ साथ अवैध नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर सेवन नहीं किया जाता, तो मानव मन का पागलपन पहले से भी अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होता। मुझे ऐसा विश्वास है कि यदि उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन से वंचित कर दिया जाए, तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग स्वयं अपने लिए व दूसरों के लिए भयानक खतरा बन सकता है। वास्तव में सामान्यतः नशीले पदार्थ तुम्हें अकार्यक्षम बना देते हैं। उनका बड़े स्तर पर उपयोग केवल मन की पूर्व धारणाओं व उसके पुराने निर्माणों के विध्वंस और उच्चतर चेतना के उदय को टालता है। यद्यपि हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से तुम्हें अपने मन के प्रतिदिन के त्रास व यातना से थोड़ी राहत मिले, लेकिन तुम विचारों के स्तर से ऊपर उठकर सच्ची मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त चेतन उपस्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते। मन के नीचे की चेतना के स्तर पर गिरना हमारे लिए विकल्प नहीं है, जो हमारे पूर्वजों और पशुओं व पेड़ पौधों का स्तर है। इस प्रक्रिया में वापस मुड़ना नहीं होता। यदि मानव सभ्यता को जीवित रहना है, तो इसे अगले स्तर पर जाना ही पड़ेगा। विश्व भर में करोड़ों रूपों में चेतना का विकास हो रहा है, इसलिए यदि हम इसे नहीं करते, तो ब्रह्मांडीय परिणाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना में कुछ बढ़ोतरी नहीं होना हमेशा नुकसानदायक है, इसलिए वह सामान्यतः अपने को अन्य किसी रूप में अभिव्यक्त करती है। लेकिन मैं यहाँ जिस तथ्य के विषय में बोल रहा हूँ और तुम सुन या पढ़ रहे हो, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस पृथ्वी ग्रह पर नव चेतना अपने पैर जमा रही है।
इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम चेतना हो और तुम स्वयं को सुन रहे हो। एक कहावत है, गुरु और शिष्य साथ साथ मिलकर सिखावनी की रचना करते हैं। किसी भी रूप में शब्द स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होते, वे सत्य नहीं है, केवल सत्य की ओर इंगित करते हैं। मैं उपस्थिति की अवस्था में बोलता हूँ, जिस प्रकार मैं बोलता हूँ तुम भी उस स्थिति में मेरे साथ जुड़ सकते हो। यद्यपि मैं जो भी बोलता हूँ वास्तव में उस हर शब्द के पीछे एक इतिहास होता है और हर शब्द अतीत से उपजता है, जैसे सभी भाषाएं उपजती हैं। अभी मैं तुमसे जो कह रहा हूँ ये शब्द अपना अर्थ व्यक्त करने से काफी दूर उपस्थिति की उच्च आवृत्ति की शक्ति का वहन करते हैं। मौन उपस्थिति का और भी अधिक सशक्त व प्रभावी वाहक है, इसलिए इसे पढ़ते हुए या मुझे सुनते हुए शब्दों के बीच में और उनके नीचे विद्यमान मौन के प्रति सचेत रहो, अंतरालों के प्रति जागरूक रहो। तुम जहाँ भी हो, मौन को सुनना उपस्थित होने का एक सरल व प्रत्यक्ष उपाय है। यदि काफी शोरगुल है तो शोर शराबे के नीचे व आवाजों के बीच भी सदा मौन व्याप्त रहता है। मौन को सुनने से तुम्हारे अंतर में तुरंत ही स्थिरता व्याप्त होने लगती है। केवल तुम्हारे अंतर की स्थिरता ही बाहर के मौन को पहचान सकती है। उपस्थिति विचार रूपों से मुक्त चेतना के अतिरिक्त स्थिरता और है क्या? हम जिस विषय में वार्तालाप कर रहे हैं यह उसका सजीव अभिज्ञान है। ईश्वर, दिव्य उपस्थिति की वास्तविकता। किसी एक शब्द को पकड़कर मत बैठो। यदि वह हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है तो तुम ईश्वर के स्थान पर उपस्थिति शब्द का उपयोग कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारा सार या आत्मा है। ईश्वर व उपस्थिति में केवल एक ही अंतर है। ईश्वर तुम्हारे अंतर में व्याप्त दिव्यता को निर्दिष्ट करता है, चाहे तुम्हें उसका बोध हो या नहीं, जबकि उपस्थिति का अर्थ तुम्हारी जागृत दिव्यता अथवा ईश सार है। यदि तुम यह समझ लो कि ईश्वर में अतीत या भविष्य नहीं है, तो ईश्वर के बारे में तुम्हारी अनेक गलत धारणाएं और असत आस्थाएं साफ हो जाएंगी। यह कहना कि ईश्वर थे या होंगे तो शैली विरोधाभास है। यीशु थे, वे एक पुरुष थे जो 2000 वर्ष पूर्व जीवित थे और उन्होंने दिव्य उपस्थिति अपनी सच्ची प्रकृति की अनुभूति की और इसलिए उन्होंने कहा, अब्राहम के जन्म से पहले मैं था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अब्राहम के जन्म के पहले भी मेरा अस्तित्व था। इसका अर्थ यह होता है कि वे अब भी समय व स्वरूप के साथ की पहचान के विस्तार में थे। मैं हूँ शब्द का प्रयोग एक ऐसे वाक्य में किया गया है जिसका आरंभ भूतकाल में हुआ है, जो एक आमूल परिवर्तन का संकेत देता है। लौकिक विस्तार का अंत। यह जैन गुरुओं के समान एक महान पूर्ण वाक्य है। यीशु ने उपस्थिति आत्म साक्षात्कार के अर्थ को प्रत्यक्ष बताने का चुनाव किया, अप्रासंगिक सोच द्वारा नहीं। वे समयातीत लोक में समय द्वारा शासित चेतना के विस्तार के परे पहुंच गए। इस संसार में शाश्वतता का विस्तार व्याप्त हुआ था। सत्यता, शाश्वतता का अर्थ अंतहीन समय नहीं, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए यीशु मसीह अर्थात ईश्वर बन गए, विशुद्ध चेतना के वाहक। बाइबल में ईश्वर की क्या परिभाषा की गई है? क्या ईश्वर ने ऐसा कहा, मैं सदा से विद्यमान हूँ और सदा रहूंगा? सत्यता नहीं, उससे तो अतीत और भविष्य को वास्तविकता मिल जाती। ईश्वर कहते हैं, मैं वह हूँ, इसमें कोई समय नहीं, केवल उपस्थिति है। यीशु का पुनर्जीवित होना मानवीय चेतना का रूपांतरण है। समय से उपस्थिति में परिवर्तन, सोच विचार से विशुद्ध चेतना में रूपांतरण, किसी पुरुष या स्त्री का पुनः आगमन नहीं। यदि ईश्वर कल किसी बाहरी रूप में आए तो वे तुमसे संभवतः इसके अलावा क्या कहेंगे? मैं सत्य हूँ, मैं दिव्य उपस्थिति हूँ, मैं शाश्वत जीवन हूँ, मैं तुम्हारे अंतर में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वर्तमान हूँ। ईश्वर को कभी भी व्यक्तिगत सत्ता मत बनाओ। ईश्वर को कोई रूप या पहचान मत बनाओ। अवतारों, देवियों, माताओं और आत्म साक्षात्कारी गुरुओं में से कुछ ही सच्चे होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से विशेष नहीं होते। बिना कोई असत आडंबर किए वे एक सामान्य जन से भी अधिक सादा सरल होते हैं। कोई भी अहंकारी उन्हें महत्वहीन समझ सकता है और संभवतः वह उनकी ओर देखे ही नहीं। तुम किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु की ओर इसलिए आकर्षित होते हो क्योंकि किसी अन्य में उपस्थिति को पहचानने के लिए तुम पहले ही पर्याप्त रूप में उपस्थित होते हो। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यीशु और बुद्ध को नहीं पहचाना,
वैसे ही सदा से ऐसे अनेक लोग होते रहे हैं जो झूठे गुरुओं की ओर खींचे चले जाते हैं। अहम बड़े अहम की ओर आकर्षित होता है। अंधकार प्रकाश को पहचान नहीं सकता, केवल प्रकाश ही प्रकाश को पहचान सकता है। केवल एक विशिष्ट रूप ही तुम्हें मिल सकता है। यदि केवल तुम्हारे गुरु ही ईश्वर का अवतार है, तो तुम कौन हो? किसी भी प्रकार की अनन्यता रूप आकार के साथ पहचान की द्योतक है, और रूप के साथ पहचान का अर्थ है अहम, चाहे वह कितना भी सुंदर नकाब चढ़ाए हो। नाम व रूप के परे कि तुम्हारी अपनी पहचान को फिर से अपने लिए व्यक्त करने के लिए, अधिक गहन रूप से उपस्थित आत्मा बनने के लिए अपनी उपस्थिति का सदुपयोग करो। शीघ्र ही तुम जान जाओगे कि उपस्थिति में कोई मैं, मेरा और तुम्हारा नहीं है। उपस्थिति एक है। उपस्थिति के प्रकाश को और गहन बनाने के लिए सामूहिक कार्य भी सहायक हो सकता है। जब लोगों का एक समूह एक साथ उपस्थिति की अवस्था में होता है, तो इससे अति गहन सामूहिक शक्ति क्षेत्र विकसित हो जाता है। समूह के हर सदस्य की उपस्थिति का अंश बढ़ाने के साथ साथ यह मन की वर्तमान आधिपत्य की स्थिति से सामूहिक मानव चेतना को मुक्त होने से भी सहायता करता है। इससे अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए जागरूक अवस्था में पहुंचने के द्वार खुल जाते हैं। तथापि उस समूह का कम से कम एक सदस्य पहले से ही दृढ़ता से उपस्थिति में स्थित हो, तभी इस अवस्था की शक्ति के आवर्तन को संजो सकता है। अहंकारी मन सरलता से अपना प्रभाव जताकर समूह के प्रयत्नों का विध्वंस कर डालता है। यद्यपि सामूहिक कार्य अमूल्य है, पर केवल यही पर्याप्त नहीं है, और तुम्हें इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। न तुम्हें एक गुरु या शिक्षक के भरोसे ही रहना चाहिए, सिवाय परिवर्तन काल के, जब तुम उपस्थिति का अर्थ और अभ्यास सीख रहे हो। धन्यवाद।